अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, या आप इसको एक क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ एन टोपोलॉजीज इज आल्सो अ टोपोलॉजी। इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो अ टोपोलॉजी, और उसके बाद हमने ये भी शो करवाया था दिस टोपोलॉजी यानी कि इंटरसेक्शन टा1 और टा2 की जो टोपोलॉजी है वो बेसिकली कर्सर टोपोलॉजी है टा1 और टा2 से। लेकिन इसमें जस्ट हम यही शो करवाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ एन टोपोलॉजीज इज आल्सो अ टोपोलॉजी। प्रूव करते हैं, जस्ट स्टार्ट्स। लेट x अल्फा belongs to टा1 intersection टा2 intersection टा3 so on intersection टा n। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो अल्फ़ा है where अल्फ़ा belongs to I। what is I? I is indexed set। और इंडेक्स सेट क्या होता है इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर नंबर 15 में बता दिया है। आप वहां से लेक्चर नंबर 15 में सीख सकते हैं कि इंडेक्स सेट क्या होता है। अच्छा, अगर हम ये जो सारा कॉम्बिनेशन लिखा है इसको अगर कुछ इस तरह हम मॉडरेट करके या मॉडिफाई फॉर्म में लिख लें कि एक्स अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n टा ऑफ आई, तो ये कैसा रहेगा? ये एक हमारे पास इसका स्मार्ट वे है लिखने का। मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये भी बता देंगे वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। अब हमने ये शो करवाना है कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ n टोपोलॉजीज हैं ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है, ये भी एक टोपोलॉजी होता है। अगर हमने इसको टोपोलॉजी शो करवाना है तो डियर स्टूडेंट हम बता देंगे कि इस पर यूनियन, इंटरसेक्शन और तीसरी प्रॉपर्टी जो है फाई और एक्स वो होल्ड करती है। अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हुई तो हम कह देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज आल्सो अ टोपोलॉजी, और ये जिस सेट के साथ टोपोलॉजी बना रही है हम उसको कह देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस विद गिवन सेट। अच्छा, अब हमारे पास पहली कंडीशन होल्ड करवानी है और वो ये है कि एक्स अल्फा जो है वो इसमें टा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज यानी कि एन टोपोलॉजीज में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसके एलिमेंट्स का यूनियन भी इसमें बिलोंग करेगा? तो लेट्स सी क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। अब लिखेंगे लेट एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा आई। अब टा आई से मुराद ये है कि हमने एक सिंगल एलिमेंट की बात करी है। आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 सो ऑन n। अब ये देखें आपके पास ये जितने भी टा हैं ये टोपोलॉजीज हैं। अब हमें पता है, क्लियर पता है कि हमारे पास जितनी भी टोपोलॉजीज होती हैं वो बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जो कि 3 कंडीशंस को होल्ड करता है। उसमें पहली कंडीशन हमारे पास हमें पता है कि उसमें यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी बिलोंग करता है, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट भी बिलोंग करता है, और उसमें फाई और एक्स भी होता है। अब ये तमाम की तमाम एलिमेंट्स टोपोलॉजीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमारे पास जो एलिमेंट्स का यूनियन है या एलिमेंट्स के यूनियन वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। हम यहाँ पे ये कह लेंगे एज टा आई इज अ टोपोलॉजी, सो यूनियन ऑफ x alpha belongs to ta I where I is equal to 1 2 3 so on n है। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे अगर ये x अल्फा टा I में बिलोंग कर रहा है तो इसके तमाम इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। लेट करें हमारे पास कोई एक x है, a b और c, इसमें 3, फॉर एग्जांपल हम n को 3 कर लेते हैं। इसमें एक टोपोलॉजी है हमारे पास टा1 है हमारे पास फाई ए और एक्स, दूसरी टोपोलॉजी है हमारे पास फाई बी और एक्स, और तीसरी टोपोलॉजी है हमारे पास फाई सी और एक्स। अच्छा, ये 3 टोपोलॉजीज हैं। अब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टा1 टा2 और टा3। देखें टा1 इंटरसेक्शन टा2 इंटरसेक्शन टा3 हमारे पास कौन सा सेट आएगा? हमारे पास आएगा फाई और
एक्स। अब अगर हम इस सेट को टोपोलॉजी शो करवाना चाहते हैं तो हम यूं लिखेंगे कि लेट फाई एक्स बिलोंग टू टा1, फाई एक्स बिलोंग टू टा2 और फाई एक्स बिलोंग टू टा3। अब हमें पता है टा1 भी टोपोलॉजी है, टा2 भी टोपोलॉजी है, टा3 भी टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है इन एलिमेंट्स का यूनियन भी इसमें लाई कर रहा होगा। सिमिलरली इन एलिमेंट का यूनियन भी इसमें लाई कर रहा होगा, इन एलिमेंट का यूनियन भी इसमें लाई कर रहा होगा। अगर हम इसको इस तरह लिख दें फाई और एक्स बिलोंग्स टू टा आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3, सपोज दैट हम इसको 3 एलिमेंट्स तक कह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, इन एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो बेसिक, अगर हम इन दो एलिमेंट्स को एक्स अल्फा का नाम दे देते हैं और अल्फा हम कह देते हैं 1 और 2 है, तो हम कह देंगे यूनियन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा आई। सो इन जनरल भी हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टा आई, और आई को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 और 3। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं तो कोई एलिमेंट उनके सेपरेट सेट में पाया जा रहा है तो उसका यूनियन भी उसमें भी पाया जाएगा, यानी कि तमाम एलिमेंट्स में भी पाया जाएगा। आप देख सकते हैं टा आई हमारे पास बेसिकली 1 2 3 था, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये टा1 में भी हैं, टा2 में भी, टा3 में भी हैं, तो हम इनको इन जनरल लिख सकते हैं कि ये जो यूनियन ऑफ एलिमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज या एन टोपोलॉजीज, इंटरसेक्शन ऑफ एन टोपोलॉजीज। और यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n है और अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1 2, अल्फ़ा हमारे पास बिलोंग कर रहा था इंडेक्स सेट में। तो ये जस्ट स्टूडेंट हमारे पास, डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई है कि हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि यूनियन ऑफ एक्स अल्फ़ा बिलोंग टू टा आई या इंटरसेक्शन ऑफ टा आई। सो फर्स्ट कंडीशन होल्ड। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन की जानिब बढ़ेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपने सेकंड कंडीशन के बारे में लिखना है कि लेट एक्स अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n टा आई वेयर, अब यहाँ पे एक वाज़े बात लिखनी है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n और i इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा था अल्फा बिलोंग्स टू i और i को हमने नाम दिया था इंडेक्स सेट का, और यहाँ पे हमने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। ये क्या रीज़न है, यहाँ पे हम अल्फा को इंडेक्स सेट का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे हम अल्फा को 1 to n का नाम दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, टोपोलॉजी की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम वाज़े और क्लियर एक बात लिखते हैं, और वो बात ये होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू टा। तो इंटरसेक्शन आपने हमेशा फाइनाइट एलिमेंट्स या फाइनाइट सबसेट्स का लेना होता है, ये एक बात क्लियर कर लें। ओके, तो इसलिए हम एक्स अल्फा को यहाँ पे अब फाइनाइट शो करवा रहे हैं। यहाँ पे जो आपके पास यूनियन की बात होती है वहाँ पे आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन लेते होते हैं, और इंटरसेक्शन आप हमेशा फाइनाइट्स एलिमेंट्स का लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अल्फा को भी 1 का नाम दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सबसेट हैं ये फाइनाइट हैं। अच्छा, अब ये जो एक्स अल्फा है टा आई तमाम टोपोलॉजीज में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स अल्फा हर टोपोलॉजी में पाया जाएगा। i इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। अब टा आई तमाम की तमाम टोपोलॉजीज हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एज, यहाँ पे लिख दें हम टा आई इज टोपोलॉजी सो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा आई। क्योंकि टा आई हमारे पास टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी को हम पहले ही कह लेते हैं कि उसमें यूनियन भी एग्जिस्ट करता है और इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम इन जनरल लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग टू टा आई। अब ये एक टोपोलॉजी में नहीं बल्कि तमाम टोपोलॉजीज में एक्स अल्फाज का इंटरसेक्शन बिलोंग कर जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टा आई, i इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे आप बेशक अल्फा का भी लिख दें, अल्फा इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई है। आप यहाँ पे लिख देंगे हिंस इंटरसेक्शन ऑफ टा आई इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एक्स या एलिमेंट्स ऑफ टा।
तो यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई है। अब हमने डियर स्टूडेंट थर्ड कंडीशन होल्ड करवानी है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपने लिखना है एज टा आई आर टपोलॉजीज i इज इक्वल टू 1 to n। अब हमारे पास टा आई तमाम की तमाम टपोलॉजीज हैं। अब एक बात क्लियर है, जितनी भी हमारे पास टपोलॉजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे टा 1 टपोलॉजी थी, टा 2 टपोलॉजी थी, टा 3 टपोलॉजी है, तो इसमें तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? फाई और एक्स। देखें फाई और एक्स तमाम में आ रहा है, टा 1 में भी है फाई और एक्स, टा 2 में भी है फाई और एक्स, और टा 3 में भी है फाई और एक्स। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अगर टा आईज हमारे पास टपोलॉजीज हैं तो फाई और एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तमाम टपोलॉजीज में बिलोंग करते हैं, और आई हमारे पास क्या है? 1 2 3 so on n। अब फाई और एक्स तमाम एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं या तमाम टपोलॉजीज में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई और एक्स जो है वो इन टपोलॉजीज के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता होगा। देख सकते हैं आप, फाई और एक्स टा 1 में भी है, टा 2 में भी है, टा 3 में भी है, तो टपोलॉजीज के इंटरसेक्शन में भी फाई और एक्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, फाई और एक्स belongs to intersection of n topologies, hence all condition holds on intersection of n topologies, we can say that intersection of n topology is also a topology। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी टपोलॉजी इज आल्सो अ टपोलॉजी, और उसके बाद हम लिखेंगे कि वो जो इंटरसेक्शन की मदद से टपोलॉजी आती है वो कर्सर टपोलॉजी है। यहाँ पर भी हम ये केस डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एन टपोलॉजीज इज आल्सो अ कर्सर टपोलॉजी। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एन कह लेते हैं 3 को, यानी कि हमारे पास 3 टपोलॉजीज हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इंटरसेक्शन टा 3 की मदद से एक न्यू जो टपोलॉजी आई है उसमें रिजल्ट है फाई और एक्स, और फाई और एक्स इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, और इसमें भी बिलोंग करता है। ऐसी टपोलॉजी जो किसी दूसरी टपोलॉजी में बिलोंग करती हो या दूसरी टपोलॉजी का सबसेट हो, उसको हम कर्सर टपोलॉजी कहते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख के बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इंटरसेक्शन टा 3 कंटेन इन टा 1। ठीक है, देख सकते हैं आप, टा 1 इन तमाम के इंटरसेक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आप लिख देंगे टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इंटरसेक्शन टा 3 कंटेन इन टा 2, टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इंटरसेक्शन टा 3 कंटेन इन टा 3। अब जो टपोलॉजी किसी दूसरी टपोलॉजी का सबसेट होती है उसको हम कहते हैं कर्सर टपोलॉजी, और जो बड़ी टपोलॉजी होती है उसको कहा जाता है फाइनर टपोलॉजी। सिमिलरली ये हमारे पास कर्सर है और ये हमारे पास क्या है? फाइनर है। तो ये बात हमने यहाँ पे भी शो करवा दी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही बात हम एन टपोलॉजीज़ पे आर्बिट्रेरी टपोलॉजीज़ पर भी शो करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।